देखिए, अभी बीजेपी के प्रभारी मंत्री के बेहद ही करीब निकू तिवारी को जिस तरीका से दबंग द्वारा पैरों पर गिराया गया, उन्हीं 26 पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व ब्रह्मपुर प्रमुख दुर्गाचरण मिश्रा जी अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है भारतीय खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय खबर को। अब देखिए, जैसे बीजेपी के एक नेता है और उनके प्रभारी मंत्री के बेहद ही करीब है, उनको जिस तरीका से पैर पर गिरवाया गया, ये आप लोग कहाँ तक देखें इसको? आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, वो पुलिस का विषय है जांच का। किन किन परिस्थितियों में वो पैर पर गिरे हैं, क्या उनसे रंगदारी मांग की गई है, ये सब पुलिस का विषय, जांच का विषय है। और जो ऐसा किया है वो उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। आगे प्रशासन अपना काम कर रहा है। एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के और मोदी जी के नेतृत्व में देश में और बिहार में सरकार चल रही है। यहाँ कोई भी असामाजिक तत्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह का अपराधियों का हौसला बढ़ जाए बिहार में, ये नीतीश कुमार के रहते, सुशासन के रहते, ये संभव नहीं है। तो माननीय पुलिस महोदय अधीक्षक जो भी हम लोग के जिला के हैं, बक्सर जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय अपने स्तर से इस कांड का पूरा जांच कर रहे हैं और जितना बड़ा भी अपराधियों का गिरोह होगा निश्चित रूप से कानून के दायरे में आएगा। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं पर कोई ना कोई पिटाने का, तो कहीं ऐसे-ऐसे मामले जब बाहर आते हैं, तो आप लोग कहीं कहाँ देखते हैं इसको? देखिए, कुछ लोग बिहार में हैं जो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, गुट के नाम पर, बालू के नाम पर, जमीन के नाम पर किसी तरह से अराजकता फैलाने का काम करते हैं। ऐसे जो चाहते हैं कि फिर से महागठबंधन की और आरजेडी की बिहार में सरकार बने, वैसे लोग ही ऐसा फैला रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने फैलाया था, वो रायता फैलने वाला है नहीं। इस बार पूरी तरीके से यहाँ पे एनडीए क्लीन स्वीप करेगा पूरे शाहाबाद में 22 विधानसभा सीट में। हम लोग लगे हुए हैं कि जिस भी कार्यकर्ता को जहां से भी टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी और जदयू और हम लोग का जो पांचों पांडव है, चाहे वो आरएलएम है, चाहे हम लोग का हम है, चाहे चिराग पासवान जी की एलजेपीआर है, हम लोग पांचों पार्टियों को, पांचों पांडव मिलकर के कौरव सेना को हराएंगे और पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनवाएंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सम्राट चौधरी और हम लोग के विजय सिन्हा जी जैसे लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। सम्राट चौधरी की बात की है तो उन पर तो लगातार आरोप लग रहा है कि वो हत्या में शामिल थे, उनका पर केस है, हत्या का केस है। प्रशांत किशोर लगातार लगा रहे हैं उन पर आरोप। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो भी मामला है वो हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी बात रख दी है। उसके लिए जो अधिकृत हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने बिंदुवार तरीके से अपनी बात रख दी है। जो भी उनका खुलासा है वो अपना जांच होगा, वो जांच के दायरे में होगा। और माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में बहुत कुछ मैं नहीं बोल सकता हूं, तो अपना वो निश्चित रूप से अपना पक्ष अपने से रखेंगे और रखे भी हैं पहले। अच्छा, ब्रह्मपुर विधानसभा को देखा जाए तो ब्रह्मपुर विधानसभा सुनने में आ रहा है कि एनडीए के खाते में जा रहा है, तो यहाँ से किनको उम्मीदवार? तो खाते में आई है। अरे जैसे कि बीजेपी के खाते में जा रहा है, एनडीए में होता था कि चिराग पासवान ले जाते थे उनके पार्टी के बीजेपी के खाते में। हाँ, देखिए, बीजेपी की परंपरागत सीट है, अब बीजेपी के खाते में आए या एलजेपीआर के खाते में आए, जिसके खाते में भी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की और एलजेपीआर की, वो सिंबल हम लोग का वही एनडीए होगा और प्रत्याशी भी एनडीए का होगा। तो हम लोग का उस पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है ना कि बीजेपी में 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, किनको? लोकतंत्र में जितने अधिक जिस जाति की, जिस पार्टी की अधिक लोकप्रियता रहेगी उसके उम्मीदवार भी अधिक रहेंगे। आज हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 30 गो उम्मीदवार दिखाई दे रहा है बक्सर में, तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बक्सर जिले में बहुत अधिक है, तभी ना 30 उम्मीदवार है। ना तो किसी पार्टी को खोजिए ना, उम्मीदवार खोजते रहता है, मिलता भी नहीं। और एनडीए को आप हर जगह जाइए तो 10 गो, 15 गो, 20 गो उम्मीदवार मिल रहा है। ब्रह्मपुर में 10 गो उम्मीदवार है तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो ये कब तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चुनाव तो अब 1-1.5 महीना शेष रह चुका है। देखिए, चुनाव अभियान समिति की बैठक माननीय हम लोग के बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी और बिहार भाजपा के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, हमारे पार्टी के सम्मानित सभी राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश स्तर के नेता आज पटना में उपस्थित हैं। चुनाव अभियान समिति की लगातार बैठक चल रही है। कल 60 सीटों पर लगभग तय भी हो गया है सीट, और जो भाजपा के 40 सीटें 45 सीटें जो कोटे में आने वाली है उस पर भी आज कल तक लगभग क्लियर हो जाएगा। 5 से 10 दिन के अंदर सारा, 10 तारीख तक हमको जो लग रहा है कि 15 तक आपका सारा सीट का लगभग फाइनल हो जाएगा, कैंडिडेट भी फाइनल हो जाएगा।
15 तक कैंडिडेट कहीं हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ कि मान लीजिए कि सीट का नामकरण कर दिए तो पार्टी में भिन्नता आने लगे? कोई भिन्नता नहीं आएगी। एनडीए एकजुट है चट्टान की तरह। जिस तरह से हिमालय पर्वत कभी जो है वो टूट नहीं सकता है, झुक नहीं सकता है, बलरामपुर में उसी प्रकार से एनडीए में कभी यहाँ एकता कायम रहेगी। एनडीए का टूटने का सवाल ही नहीं है। और पूरी तरीके से हम लोग इस बार इंटैक्ट हैं। एनडीए की बिहार में सरकार बनाएंगे और सभी लोगों को बिहार को, आज बिहार में आप बक्सर से जाइएगा तो पटना जाने में 2 घंटा लगता है, 4 लाइन अब बना है। आज आपको जा रहे हैं तो मेट्रो पटना में बना है, चौसा में पावर प्लांट बना है, डुमरा में मेडिकल कॉलेज बना है, आरा में मेडिकल कॉलेज बना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में बन गया, बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, आपको जो है भागलपुर में हवाई अड्डा बन रहा है, सुल्तानगंज में, पूर्णिया में भी एयरपोर्ट चालू हुआ, दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हुआ। अभी बिहार में 1.5 लाख करोड़ का, लगभग 1.5 लाख हजार करोड़ रुपए का निवेश कई कंपनियों के द्वारा किया गया है। आज कोको कोला की फैक्ट्री लगी है, या जेके सुपर सीमेंट बरहमपुर में खुला है। यही सब तो बात है ना। तो विपक्षियों का कहना है कि तो फिर चुनावी जुमला है, चुनाव के समय में आखिर दे रहे हैं जब चौसा पावर प्लांट एक दिन में बनता है? आप पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते मैं कहूंगा कि चौसा पावर प्लांट बना है तो एक दिन में बना है? आज 4 लाइन बना है बक्सर से लेकर के पटना तक, एक दिन में बना है? आज डुमरा में मेडिकल कॉलेज बना है, एक दिन में बना है? लेकिन ये तो आज चुनावी साफ समझ सकते हैं ना, जो 10,000 रुपए पर महीने पर दिया जा रहा है। अरे भाई वो जीविका का स्कीम है, पहले से ही जीविका के। देखिए बिहार में जीविका एक ऐसा देश स्तर पे बड़ी संस्था है कि महिलाओं के विकास के लिए 56,000 करोड़ रुपए का पूरा बजट है जीविका का। उसी का एक पार्ट है जीविका, एक पार्ट है। और उसमें पहले भी लोन माइक्रो फाइनेंस के द्वारा लोगों को दिया गया है, मदद किया गया है। महिलाओं को बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, अन्य तरह के रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए, व्यापार करने के लिए पहले भी लोन दिया गया था, सब्सिडी दी गई थी, मदद किया गया था। वो मदद का किस्त जारी हो रहा है। 10,000 रुपये पर महिला को, छोटा छोटा जैसे 2 बकरी किन ले, 3 बकरी किन ले, तो उसका कम से कम रोजी रोटी डेली का तो चलने लगेगा ना। सही बात। तो वो पालन करने के लिए उसको दिया जा रहा है सब्सिडी स्तर पे। फिर आगे उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, वो भी सब्सिडी लोन दिया जाएगा, माफ किया जाएगा। बहुत लोगों का स्कीम है, ये जो सक्सेस हो जाएगा उसको 80% 60% माफ किया जाएगा। तो सरकार का स्कीम है। आज साइकिल दिया गया, तो क्या वोट के लिए दिया गया था? बिहार ने ही शुरुआत की पूरे देश में। आज बच्चियों को साइकिल जो है, पोशाक जो है, छात्रवृत्ति जो है, फर्स्ट मैट्रिक पास करिएगा तो 10,000 रुपया मिलेगा, इंटर पास करिएगा फर्स्ट डिवीजन तो 25,000 रुपया मिलेगा, बीए पास करिएगा उसका अलग 50,000 रुपया मिलेगा। तो ये स्कीम, सारे स्कीम जो है वो बहुत पहले से चल रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद है कि जो उनका काम है, आज आप इस गांव में आए होंगे, अच्छी सड़कें आपको दिखाई दे रही है, हर गांव में आपको जो है बिजली दिखाई दे रही है, हर गांव में पानी की व्यवस्था, अच्छी स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था दिखाई दे रही है, हर गांव में कुछ ना कुछ नए आसपास में। अब ब्रह्मपुर ऐसे बताइए, पिछड़ा एरिया में जेके सुपर सीमेंट का फैक्ट्री लगा है, 10,000 लोगों से ऊपर का रोजगार यहाँ मिलेगा। तो ऐसा काम। ब्रह्मपुर विधानसभा को देखा जाए तो अभी तक उतना डेवलप नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है? ब्रह्मपुर और शाहाबाद के नहीं विकास होने का सबसे बड़ा काम महागठबंधन है। इसलिए कि 10 वर्षों से महागठबंधन के मैक्सिमम विधायक हैं, अधिकतम विधायक कहाँ के हैं? महागठबंधन के हैं। अब महागठबंधन मतलब महाविनाश, महागठबंधन मतलब महाविनाश। तो महाविनाश के लोग कभी विकास कर ही नहीं सकते हैं। ये लोग जाति पाति की बात करते हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ये लोग जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे, ये लोग विकास नाम की चीज नहीं चाहते हैं। बहुत ही ये लोग विनाश नाम की चीज जानते हैं। शर्म की बात है कि अभी तक ब्रह्मपुर विधानसभा में एक भी ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है। ग्रेजुएशन कॉलेज अभी भी एक मतलब बिहार, यहाँ पे ब्रह्मपुर विधानसभा में एक भी ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है। यहाँ पे आरजेडी की भी सरकार रही, एनडीए की भी सरकार रही। फिर अब आप सोच लीजिए कि 2005 के बाद से जब नीतीश कुमार आए हैं, एक बार 5 साल केवल दिलमणि देवी जी यहाँ विधायक थी, मात्र 5 साल। और 1990 से लेके मैं कह रहा हूँ कि 2025 तक मात्र 5 साल भाजपा का यहाँ समझिए विधायक रहा है। तो ये बताइए कि जब 5 वर्ष, आप 35 वर्षों में 5 वर्ष भाजपा का विधायक रहेगा, एनडीए का विधायक रहेगा, तो विकास उस क्षेत्र का कैसे होगा? लोगों को मानसिकता थोड़ी बदलनी होगी। यहाँ के तो फिर कैसे आप लोग जाएंगे लोगों के बीच में, बात को रखेंगे कि आपने 20 वर्ष तक दिया, इतने से इतना तक साल उस आरजेडी को दिया, फिर क्या चूक हो रही है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन पा रही है ब्रह्मपुर में? इस बार जो है, आज विधायक जी गमछी बांटते फिर रहे हैं। आज रघुनाथपुर बाजार में जाके गमछी से बांट करके स्वागत कर रहे हैं। आज जाके नियाजीपुर में गमछी बांट के लोगों को स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लोगों को स्वागत नहीं चाहिए, लोगों को रोड चाहिए।
जी। कि आज डिलीवरी कराना है, आपको जाना है रघुनाथपुर जोगिया से, तो आज के डेट में 1 घंटा लगता है, रोड इतना खराब है कि। तो यहाँ जो ग्राम देखिए एनएचआई का केंद्र सरकार का रोड है वो सही है, लेकिन गांव की जो सड़कें हैं, आप आए होंगे पानी हिलते हुए आए होंगे, तो हम कह रहे हैं कि गांव की जो सड़कें हैं, आरडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, ग्रामीण कार्य विभाग की, वो सड़कें काम होता है विधायक के बनाने का। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का भी काम जो होता है लिख करके ये विधायक यहाँ से देते भी नहीं है। इन्होंने केवल अपना विकास किया, विधायक जी ने आज हॉस्पिटल बनवाया, अपने लोगों को ठगने के लिए पैसा लोगों से ले रहे हैं। आज जो है स्कूल खोले हैं कमाने के लिए अपने स्वयं को, कोई लाइन होटल खोले हैं कमाने के लिए, आज जो है पेट्रोल पंप खोले हैं कमाने के लिए। इतनी बड़ी अरबों की संपत्ति शंभू यादव जी के पास हुई है तो निजी रूप से केवल अपना विकास करने के लिए, और गांव में जाते हैं तो क्या कहते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड। हम तो कहते हैं कि आज यदि गरीब को 1100 रुपया पेंशन मिलता है, 125 यूनिट बिजली फ्री है, 5 किलो राशन फ्री है, शौचालय के लिए 10,000 रुपया मिलता है, आपको जो है हर घर में आप जाइएगा तो सबके जीविका दीदी को पैसा मिल रहा है। तो ये नीतीश कुमार जी ने बिना किसी जाति के भेदभाव के गरीबों का, पिछड़ों का और दलितों का विकास करने का काम किया है। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा में निश्चित रूप से हम लोग समझाएंगे मजबूती के साथ कि ब्रह्मपुर विधानसभा में एनडीए इस बार भारी बहुमत से जीते, और ऐसे अपने स्वयं को मालपति विधायक, करोड़पति नहीं, मालपति विधायक को जनता इस बार उनको ले जा करके बलियां चहट कर फेंक देगी। ऐसा आदमी को हम लोग जो है किसी हाल में जीतने नहीं देंगे ब्रह्मपुर विधानसभा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग ब्रह्मपुर के जनता को कैसे समझाएंगे, क्या मुद्दा रखिएगा कि ब्रह्मपुर की जनता फिर बीजेपी में आए? क्योंकि अब आप ब्रह्मपुर की जनता इसीलिए समझ रही है कि आप जा करके यदि आप ब्रह्मपुर से आप जाइएगा नैनी जो ढाबी रोड में, तो जा करके स्थिति देख लीजिए। आज ढाबी में सबसे अधिक आबादी किसकी है? आरजेडी समर्थक लोगों की माने आबादी ज्यादा है, जो कहा जाता है कि माइनॉरिटीज और यादव का वोट, एमवाई समीकरण के मैक्सिमम लोग रहते हैं ढाबी में। वहां के मुखिया जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जाके देखिए वहां की सड़कें क्या स्थिति में है। आज चक्की गांव में जाइए, उनके गांव में जाकर के देखिए सड़कें की क्या स्थिति है। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, अच्छी स्थिति नहीं है। ये मात्र ओनली फॉर विधायक जी केवल अपना ठेकेदारी करते हैं, अपने भाई से ठेकेदारी कराते हैं। आज के डेट में कोई आरजेडी का कार्यकर्ता एक भी ठेकेदारी करने वाला आपको दिखाई नहीं देगा। आरजेडी के कार्यकर्ता को भी काम नहीं देते हैं, केवल उनका भाई करते हैं। कौन उनका हरेंद्र और शंभू करके जोड़ी बनाए हुए हैं, तो एक कार्यकर्ता उनका जो है अपना काम करने वाला नहीं है। आज पूरी तरीके से अपने केवल भाई, वंशवाद, बेटा, इसी चक्कर में विधायक जी पड़े हुए हैं। यादव समाज को भी लेकर के नहीं चलते। आज एक भी यादव समाज का आप कोई भी कार्यकर्ता नहीं देखिएगा जिनको वो काम दिए होंगे, काम कराने के लिए भी। तो मैं कहता हूं कि इनकी ठेकेदारी प्रथा इस बार अंत होने वाली है। अब ब्रह्मपुर विधानसभा में इस बार कमल खिलने वाला है। इस बार निश्चित रूप से एनडीए का विधायक होगा ब्रह्मपुर विधानसभा में, ये हम लोग ये निश्चित रूप से पूर्ण कर चुके हैं। और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की कृपा से, महारानी देवी की कृपा से, रामेश्वर नाथ बाबा की कृपा से हम लोग इस बार निश्चित रूप से शाहाबाद में हम लोग क्लीन स्वीप करके बिहार में सबसे अधिक विधायक जिता कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार के तमाम मुद्दों पर बात की है, अभी हमारे ब्रह्मपुर की समस्या पर बात की है। अभी हमारे साथ दुर्गा चंद्र मिश्रा थे। आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।